आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी एंजाइटी धीरे धीरे रिकवर हो रही होगी। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कि कैसे पता पड़ेगा कि आपकी एंजाइटी रिकवर हो रही है या फिर आपको एंजाइटी में अच्छा फील होने लग रहा है या फिर आप रिकवरी स्टेज की तरफ हो। क्या क्या ऐसे बॉडी में सिम्टम अपन को या साइन ऐसे देखने को मिलते हैं जिससे कि अपनी एंजाइटी रिकवर हो रही होती है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो एंजाइटी एक्चुअल में स्टार्ट क्यों होती है, या तो दो कारण हो सकते हैं। ऐसा कोई अपने साथ में इवेंट हो जावे, किसी की अचानक डेथ हो गई है, या फिर अपने पास साथ में ऐसा कोई इवेंट जो कि अपन नहीं चाहते थे, उसके कारण से पल्पिटेशन बढ़ना और उससे स्टार्ट हो सकती है। या फिर स्टार्ट होती है कि पेट के कारण, जिसमें कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, जिसमें खाना नहीं पचता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और उससे फिर हार्ट बर्निंग होती है, फिर वापस पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है। इस मतलब या तो पेट की प्रॉब्लम के कारण स्टार्ट होती है, या फिर ऐसा कोई भी इवेंट होता है जिस जो कि अपन नहीं चाहते और अपने साथ में सडन इवेंट हो जाता है, मतलब एक्सीडेंटल कोई भी इवेंट अपने साथ में होता है, तो उसके कारण से एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक आना या डिप्रेशन में जाना ये स्टार्ट होता है। तो ऐसे क्या क्या सिम्टम साइन है जिससे कि अपन इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपकी एंजाइटी रिकवर होगी तो आपको भूख लगने लगेगी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपको पैनिक अटैक आता है उसके बाद में अपन को खाना बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो वेट लॉस होने लग जाता है। बट महीने डेढ़ महीने बाद में आपको देखेंगे कि आपके धीरे धीरे आपको भूख लगने लग जाएगी ऑटोमेटिक। और जैसे जैसे भूख लगने लगेगी, आपके जो दूसरे सिम्टम है वो स्टार्टिंग में तो बढ़ते रहते हैं, जैसे चाहे वो डीपीटीआर हो, ब्लरी विजन वाला हो, या हेड हेवीनेस जिसमें कि ऐसा लगता है सर को किसी ने जकड़ रखा हो, स्टार्टिंग में बढ़ता है। पल्पिटेशन वाला हो, पूरी बॉडी के अंदर पल्पिटेशन फील होने वाला। बट धीरे धीरे सबसे पहले भूख लगने लगेगी, उसके बाद में आपका जो ब्लरी विजन होता है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर ऑफ बैलेंस वाली जो प्रॉब्लम है कि एक पाँव अंदर जा रहा है, एक पाँव ऐसे तिरछा है, वो वाली प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सोल्व हो जाएगी। धीरे धीरे मतलब सिम्टम कम होने लग जाएंगे। उसके बाद में आपको हेड हेवीनेस और पल्पिटेशन वाला ये जो सिम्टम है, इनको जाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये भी मान के चलिए अगर आप प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टर की मेडिसिन है, उसके अलावा आप एक प्रॉपर शेड्यूल अगर फॉलो कर रहे हैं, जिसको कि आप स्टैंडर्ड शेड्यूल कह सकते हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हो और रात को 11 बजे सो रहे हैं, मेडिटेशन आप कर रहे हैं और आप प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और डाइट आप अच्छी ले रहे हैं, मतलब ऑयली फूड हो गया या जो भी जिसको आप तामसिक खाना कह सकते हो, अगर वो नहीं खा रहे हैं और प्रॉपर हेल्थी खाना अगर आप खा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आपको 6 से 7 महीने बाद में ये सारे जो भी सिम्टम है ना वो जाने लग जाएंगे। थोड़ा यूँ हो सकता है कि किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए कि उसको डिप्रेशन या फिर एंजाइटी या पैनिक अटैक बहुत बार आ गए हों, तो उनको हो सकता है कि वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। बट आपका रिकवरी, सबसे पहले जो रिकवरी साइन होता है वो होता है कि भूख लगना। इसमें आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये समझिए कि आपकी एंजाइटी अब आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।